नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर के मामले ने तूल पकड़ रखा है। देश भर के डॉक्टरों में गुस्से का उबाल है। इसी कड़ी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह 6 बजे से कल रविवार सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर समस्त सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए का कहना है कि कोलकाता के आजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर और फिर स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके लिए देश भर में हर जगह कई जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि रेप मर्डर के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनूपगढ़ जिले के व्यापारी गौरव गोदारा के घर पर छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सर्च अभियान चलाया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस समीर बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में की जा रही है। समीर बिश्नोई, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सर्च अभियान के दौरान एसीबी के डीएसपी राहुल शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर घर की तलाशी ली। इस दौरान किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसीबी की टीम ने घर को पूरी तरह से बंद कर दिया। मामला छत्तीसगढ़ में कोयले के अवैध खनन और वितरण से जुड़ा है। इस घोटाले में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और व्यापारियों के नाम सामने आए हैं, जिनसे समीर बिश्नोई भी शामिल है। व्यापारी गौरव गोदारा, जो समीर बिश्नोई के रिश्तेदार हैं, इस कारण उनके घर पर भी सर्च अभियान चलाया गया। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D3 EOS-08 मिशन की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान लॉन्च की। EOS-08 एक ऐसी सैटेलाइट है जो पृथ्वी की निगरानी करेगा और साथ ही किसी भी तरह की आपदा चेतावनी पहले से ही देगा, जिससे किसी भी आपदा का सामना करने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इस सैटेलाइट का वजन लगभग 175.5 किलोग्राम है। इसमें 3 पेलोड हैं, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, दूसरा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड और तीसरा SIC UV डोमिसीटर है। इसरो ने एक के बाद एक अंतरिक्ष में झंडे गाड़े हैं और देश की तरक्की के लिए काम किया है। इसी सिलसिले में अब आपदा का अलर्ट देने वाली यह सैटेलाइट लॉन्च की है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। एक और जहां प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अब तक किसी तरह का ऐलान नहीं किया है, वहीं छात्र चुनाव की मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में आज श्रीगंगानगर के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ चुनाव की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट में घुसने के लिए छात्रों ने प्रयास किया तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा, जिसके चलते छात्रों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हो गई और एक बारगी माहौल तनावपूर्ण बन गया। छात्रों ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, धरना व गिरफ्तारी भी दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जयपुर में एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर 10 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। करदनी थाने में गोविंदपुरा निवासी 25 वर्षीय युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2020 में एक शॉप पर जॉब के दौरान उसकी मुलाकात युवती से हुई थी। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। बातचीत के दौरान अनवर नामक लड़के के चंगुल से बचाने के लिए कोर्ट गवाह बनाने का दबाव बनाया। दिसंबर 2023 में कोर्ट ले जाकर बिना पढ़े गवाह के तौर पर रियाजुद्दीन कुरैशी नामक व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लिए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के कहकर युवती उसे साथ ले गई। मंदिर में पहुंचने पर युवती के साथ रियाजुद्दीन, यूसुफ और अनवर नकवी ने जबरन फूल माला एक दूसरे को पहनाकर फोटो खींचे और झूठी शादी करवाकर फोटोज सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। विरोध करने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी और हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए और मांगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर को लेकर नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं।
यह पॉलिसी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद इसे लागू किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री विभाग में जिस तरह एक पोस्ट पर 2 कर्मी बैठे हैं, उस पर कड़ा रुख अपनाने के मूड में है। मंत्री खींवसर का कहना है कि किसी भी हालत में एक पद पर 2 कर्मचारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। मंत्री ने बताया कि विभाग में जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। विभाग को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। जिसने जोन 4 से शुरुआत की है, उसको 2 साल बाद जोन 3 में अपने आप ही ट्रांसफर होगा। खींवसर विभाग को पटरी पर लाने के लिए पूरी रणनीति तय कर चुके हैं। विभाग में भर्तियों भी यूटीबी मोड में करेंगे। जहां रिक्त पद दिखेगा वहां जिला कलेक्टर अपने स्तर पर टेम्परेरी अपॉइंट कर सकेंगे। खींवसर ने बताया कि सितंबर तक विभाग में 55,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। हरियाणा के हिसार में 3 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ खड़े 3 दोस्त भी गंभीर घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही वहां से भाग निकले। मरने वाला युवक 28 वर्षीय आनंद हिसार के खरड़ अलीपुर गांव का है। उसकी पत्नी भी गर्भवती है। सूचना पर पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर 6 से 7 गोलियों के खोल मिले हैं। घायलों को हिसार के सपड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक खरड़ अलीपुर गांव में आनंद अपने 3 साथियों अंकित, अनूप और राहुल के साथ किसी काम से बाहर गया था। जब वह गांव के अड्डे पर अपनी गाड़ी को रोककर सामान खरीदने लगा, तभी अचानक 3 बदमाश वहां पैदल आए। उन्होंने आते ही चारों युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वहीं मर्डर के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज का कार्यकाल खत्म होने में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन अब तक नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियों का गठन नहीं हो पाया है। इसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों दलों के पार्षदों ने नगर निगम मेयर और अधिकारियों की लचर कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जल्द समितियों के गठन की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विमल अग्रवाल ने कहा, नगर निगम हेरिटेज में समितियों का गठन नहीं होने की वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। पार्षद कुसुम यादव ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर जनता की सहूलियत को ध्यान में रखकर जल्द फैसला लेकर समितियों का गठन करेगी। भरतपुर के बयाना कस्बे में पंचायत समिति के पास स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में प्रसव के बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में डॉक्टरों ने गंभीर हालत में ही प्रसूता को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही प्रसूता की मृत्यु हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतका 25 वर्षीय पूजा पत्नी विक्रम गुर्जर रोदावल के गांव बगंसपुरा की रहने वाली बताई जा रही है। प्रसूता के परिजन देर रात को ही डेड बॉडी को लेकर कृष्णा हॉस्पिटल में ले आए और हंगामा करने लगे। इसी बीच प्रसूता की मौत की खबर उसके गांव में फैल गई। इस पर ग्रामीणों ने भी अस्पताल आकर प्रसूता के शव को हॉस्पिटल में रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही सीओ अमर सिंह मीणा और थाना प्रभारी बाबूलाल गुर्जर मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाइश कर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब सरकार ने 4 जिलों के डिप्टी कमिश्नर का तबादला किया है। इनमें आईएएस अधिकारी कुलवंत सिंह को डीसी मानसा, विशेष सारंगल को डीसी मोगा, उमाशंकर गुप्ता को डीसी गुरदासपुर और राजेश त्रिपाठी को डीसी मुक्तसर साहिब नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जिन 4 जिलों के डीसी बदले हैं, उनमें से 2 जिलों में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इनमें गुरदासपुर जिले की डेरा बाबा नानक विधानसभा और श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दरवाह सीट शामिल हैं। इन दोनों सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। वहीं उनकी तरफ से विधायक पद से इस्तीफा दिया जा चुका है। राजधानी जयपुर में धोखेबाज प्रेमी द्वारा युवती से रेप करने का मामला सामने आया। शादी का वादा कर आरोपी ने 2 साल तक लिव इन में रखकर देह शोषण किया। शादी का दबाव डालने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रतापनगर थाने में झुंझुनू निवासी 23 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात कपिल से हुई थी। आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फांस लिया, शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया। आरोप है कि पिछले 2 साल से प्रतापनगर में आरोपी उसके साथ लिव इन में रहकर देह शोषण कर रहा है। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। शादी करने की कहने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। धोखे का पता चलने पर पीड़िता थाने पहुंची।